नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य श्रमंत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की चर्चा है। श्लोक नंबर 58 चल रहा था। आचौर्याणु व्रत के अतिचार। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। ये श्लोक पढ़ा था। चौर प्रयोग में चोरी का प्रयोग, सहयोग आदि बातें कही थी। चौरार्थ दान, चोरी का अर्थ धन संपत्ति से वस्तुओं को खरीदना। विलोप, जो राज्य विरुद्ध जो कार्य हैं उसको नहीं करना, करते हैं तो अतिचार है। जिन सामान्य को एक देश से दूसरे देश में ले जाना वर्जित है, मना किया गया है, फिर भी उसको चोरी चपाटी से छुपा करके उसको लाना, बेचना। क्यों? क्योंकि वहाँ कम मूल्य की है और यहाँ अधिक मूल्य मिल जाएगा। इस भाव से उसको लाके चोरी से यहाँ बेचना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें स्मगलिंग होती हैं। सोना भी, चांदी भी, हीरे मोती तांबे, अन्य वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मगलिंग होती हैं। और उन वस्तुओं को आप जो है यहाँ पे ला करके अपने देश में बेचते हैं, तो वो राज्य विरुद्ध कार्य है। राज्य विरुद्ध कार्य है। तो ऐसे कार्य का त्याग करना, वरना चोरी का दोष लगेगा, अतिचार लगता रहेगा। और सदृश सन्मिश्र, आज चौथा नंबर का जो अतिचार है उसकी बात करेंगे। सदृश सन्मिश्र, अनुचित लाभ के लिए, उचित लाभ के लिए नहीं कह रहे, अनुचित लाभ के लिए असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके बेचना। व्यापार में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, रातों रात बड़ा आदमी होना चाहते हैं, तो असली जो माल होता है उसमें बहुत सारा नकली माल मिला देते हैं, जिससे प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वो 10 रुपये वाली किलो चीज़ 100 रुपये किलो में बिकेगी तो कितना, 90 गुना फायदा। शुद्ध घी है, शुद्ध घी तो कितना है, 250 ग्राम है, और डालडा का घी 1 किलो है। अब उसमें मिला दिया तो पूरा शुद्ध घी बन गया। और उन दोनों के रेट में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति यही किया करते हैं। ठीक है। काली मिर्च में किसके बीज मिला देते हैं, पपीते आदि के बीज मिला देते हैं, सूखने के बाद वो एक से दिखते हैं तो उसी में चला लेते हैं। रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष जो है कितना महंगा आता है। ठीक है ना। अब बेर के जो बीज होते हैं सूखने के बाद वो रुद्राक्ष जैसे दिखने लगते हैं, तो उनको उसी प्रकार से उनको बेच देना, उसी रेट में बेच देना, मिक्स करके बेच देना। लाल मिर्ची जो होती है पाउडर वाली, उसमें ईंटों की जो पाउडर्स बना करके उसमें मिला देना। ऐसी एक बात नहीं, ऐसी हजारों बातें हैं और लोग मिलावटी करते हैं। मिलावट तो हर चीज़ में हो चुकी है और असली चीज़ कुछ रह नहीं गई है। तो नकली चीज़ मिला करके असली बना करके बेचना, ये सदृश सन्मिश्रा नाम ही है। सदृश सामान, एक सा दिखने वाला, सन्मिश्रा उसको अच्छी तरह से मिश्र करके, मतलब मिला करके उसको बेचना, ये सदृश सन्मिश्र कहलाता है। ये एक अतिचार है, ये दोष है। ध्यान रखना, अनुचित लाभ के लिए। कौन से लाभ के लिए? अनुचित लाभ तो है, कहाँ आप इतना कमाते हो, कहाँ इतना कमा रहे हो, तो अनुचित लाभ है। कहते हैं शास्त्रों में आचार्य भगवान कि यदि बाढ़ आएगी तो पानी गंदा तो होगा ही होगा। बाढ़ आए और पानी गंदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अधिक पैसा आ रहा है इसका मतलब है कि वो ईमानदारी से तो नहीं आ रहा है, बेईमानी से आ रहा है, झूठ से, छल से, कपट से,
मायाचारी से, ये देखते जाइए। अब कहते हैं कि लोग जो अनाज आदि हैं वो अनाज आदि भी नकली आ रहे हैं, उनमें पता नहीं क्या मिला मिला करके बेचा जा रहा है और दिया जा रहा है। तो ये सब जो मिलावट है, ये मिलावट जो है जो करते हैं उनका आचौर्याणु व्रत नहीं हो सकता। आचौर्याणु व्रत वाला ईमानदारी से जो जैसी वस्तु है उसको वैसे ही बेचता है। अब चांदी तो लिख दी 100% चांदी है, लेकिन उसमें खोट कितना है? आप जो मंदिर में चांदी भेंट करते हैं, कभी सिंहासन, कभी छत्र, कभी चमर, और जब अध्यक्ष मंत्री आदि लोग इसको गिलाने जाते हैं तो बता देते हैं सामने वाले, भाई साहब आप 5 किलो चांदी लाए थे ना, इसमें सिर्फ 1 किलो ही चांदी है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो, समाज का मामला है, हमें समाज को जवाब देना पड़ेगा। अरे जवाब क्या दोगे जब इसमें 5 किलो में 1 किलो ही चांदी है, बाकी तो अन्य धातुएं मिली हुई हैं इसमें, गिलट आदि। अब अन्य धातु मिली हैं तो देखो, हम धर्म के कार्य में भी इस प्रकार से गलत कार्य करते हैं तो वो भी जो है चोरी का दोष लगता है। तो ऐसे कितने लोग व्यापार में सोना चांदी, अब सोना में पीतल मिला दिया, अब किसको पता कि सोना असली है कि नकली है? असली हीरों में जो है नकली हीरे ऐसे बन जाते हैं जरकन आदि के कि जिसे आप पहचान भी नहीं सकते हो। आप असली को भूल जाओगे और नकली को असली मानोगे ऐसे। तो ये क्या है? ये सदृश सन्मिश्रहा, सामान्य दिखने वाली वस्तु को उसी रूप में मिला देना और मिला करके उसी रेट से या उससे ज़्यादा रेट में बेचना, उससे ज़्यादा रेट में बेचना, ये चोरी है, ये चोरी है। तो सदृश में से चौथा नंबर का चौथा अतिचार है ये। और कह रहे हैं कि जिसने आचौर्याणु व्रत ले लिया है वो किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता है। कदाचित कभी लोभ बस कर दे तो वो उसका दोष है, अतिचार है, ठीक है ना। लेकिन वो हमेशा इसी प्रकार से काम करता रहे, धंधा करता रहे, तो उसका वो दोष नहीं कहलाएगा, वो तो उसका पाप ही कहलाएगा, वो उसका आचौर्याणु व्रत भंग माना ही जाएगा। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जो आचौर्याणु व्रत वाले जो लोग हैं वो व्यापार करें तो साफ सुथरा वाला व्यापार करें, मिक्स वाला, मिलावटी वाला ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अब जो तेल सस्ता है, अब महंगा वाला तेल थोड़ा सा डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो महंगा बन जाएगा। दूध में कितनी मिलावट आ गई है। वो कहीं सर्फ एक्सल का दूध बन रहा है, कहीं किसी का दूध बन रहा है, कहीं किसी का बन रहा है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार की मिलावटें हो रही हैं। अब मुझे बताना नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं कहाँ कहाँ कितनी मिलावटें हो रही हैं और कितने लोग कितने प्रकार से मिलावट स्वयं कर भी रहे हैं, और उनका व्यापार बिजनेस ही इसी प्रकार का है जो चल रहा है। दुनिया के सामने कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और है, हकीकत कुछ और है, ठीक है ना। तो आचौर्याणु व्रत वाले की बात चल रही है, भैया तुम्हें तो चोरी करके ऐसा पैसा नहीं कमाना है, ऐसी चोरी से आपको अपना जीवन यापन नहीं करना है। क्या कारण है? यदि ऐसा करोगे तो परिणाम में संकलिष्टता बनी रहेगी। आत्मा में बार बार ये तो आएगा ही आएगा कि मैंने गलत किया है, मैंने व्रत लेकर के भी लोगों को छल कर रहा हूँ, लोगों से छल कर रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ, अन्याय से पैसा कमा रहा हूँ, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मन में बार बार आएगा। जब बार बार मन में विकल्प आएगा तो कर्मों का आश्रय होगा, पाप का बंद होगा, और फिर उसका उदय जब काल आएगा तो उसको भोगना भी पड़ेगा। सदृश सन्मिश्रा, समझ में आ गया चौथा नंबर का? ये भी अतिचार है। पांचवा नंबर है हीनाधिक विनिमानम। हीनाधिक विनिमानम, हीन प्लस अधिक प्लस विनिमान। हीन मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा। विनिमान, विनिमान क्या होते हैं?
विनिमान नाप तोल के जो सामान होते हैं उन्हें विनिमान कहते हैं। देखो दो चीज़ होती हैं, एक उन्मान, एक मान और एक उन्मान। याद कर लेना, एक मान और एक उन्मान। जो तौलकर वस्तु का जिससे उपयोग किया जाता है उसे मान कहते हैं, और जिससे नाप करके वस्तु का जिसको ली जाती है उसे उन्मान कहते हैं। याद रहेगा, मान और उपमान, तौल करके और नाप करके। जैसे तराजू से, बाट आदि से हम वस्तुओं को तौल के खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो गेहूँ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो वो मान कहलाते हैं। उन्मान जैसे तौल के नहीं, जैसे प्रस्तर है, जैसे बोलते कि वो भर के उससे दे दिया, लीटर है, लीटर से भरा, और तेल घी जो है वो लीटर वाले अलग होते हैं, एक डब्बा होता ना उसमें भर गया तो 1 लीटर हो गया, इतना हो गया 2 किलो हो गया। ऐसे गेहूं वाला भी होता था, ऐसे भर के उसको दे देते 1 किलो, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, तो वो कहलाता है नाप करके। तो नाप करके और तौल करके जिन साधनों, जिन वस्तुओं से उपयोग किया जाता है। नाप में देखो, रास्ता भी नापते हैं, सड़क भी नापते हैं, कितने बाई कितने का है, वो सब नाप उन्मान में आ जाएगा। वो सब किस में आएगा? उन्मान में आएगा। तो मान और उपमान को हीनाधिक करके हम उपयोग करें। जब हमें किसी से सामान लेना है तो बाट हमारे वजनदार वाले हो जाएं, सामान लेना है, और जब किसी को देना है तो क्या कर दें? हल्के वाले हो जाएं। बाट के नीचे सील लगती है, हर साल क्या लगवाना पड़ता है? सील लगवाना पड़ती है। ठीक है ना, ये सही है कि नहीं है वो गारंटी देते हैं ना कि बाट सही है कि नहीं है, और उस सील को निकाल दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? लेते समय तो जब लेना हो तो सील वाला, और जब नहीं लेना हो तो बिना सील वाला। ऐसे बहुत सारे कांटे को सेट कर देते हैं, नीचे चुम्बक लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ कर देते हैं। तौलने वाले, नापने वाले में क्या करते हैं? नीचे जो वो है डब्बा, उसके नीचे छेद कर दिया या उसको ऊंचा कर दिया तो उसको कम आना चालू हो गया। दूध वालों के जो होते हैं नापने वाले, वो ऊपर से उठे होते हैं अंदर से, तो उठे होंगे तो क्या होगा? उतना दूध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आजकल देखो, जैसे ये बाम आती हैं, विक्स आती हैं डिब्बी, अब डिब्बी कैसे आती है? पीछे नीचे से ऊपर उठी हुई आती हैं, तो ऐसा उभार होगा। तो उभार होगा मतलब क्या? डिब्बी तो देख रही बड़ा, और उसमें माल कितना है? थोड़ा सा है, तो आपको लगती बड़ी डिब्बी है। तो ये किस किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप सोच सकते हैं। ठीक, पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब स्पष्ट था। तो कह रहे हैं हीनाधिक विनिमानम, जो वस्तु को खरीदते हैं उन्मान और मान और उन्मान से, उनको हीनाधिक करना। क्या करना? मतलब जैसे इसे कह सकते हैं आपकी अपनी भाषा में हेरा फेरी करना। क्या करना है? हेरा फेरी काम है ना, कांटे मार दिया, दाढ़ी मार दिया, बोलते दाढ़ी मार दिया इसने, कांटे मार दिया। जो कबाड़ी आता है वो आपके सामने ही कैसे कांटे मारता है वो आप देख नहीं सकते हो, और आपको देखिएगा सही नप रहा है, सही तुल रहा है, और हो सकता है कि 2 किलो का हो, वो तुमको 1 किलो बताए। तो ऐसे कितनी होती हैं। ऐसे ही बोलते जो गैस सिलेंडर आते हैं, भरे आते हैं, दिखता भरा है और अंदर से खाली है, और तोल के बताएगा वो आपको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कह रहे हैं आचौर्याणु व्रत वाला ऐसा काम नहीं कर, मतलब हेरा फेरी का काम नहीं करेगा। जो है सो है, जैसा है सो है। ईमानदारी का काम करने वाला जो है अचौर्याणु व्रत कहलाएगा। देखो भावों में चोरी आ गई तो फिर वहाँ पे व्रती कहाँ रहा? आपके भाव में चोरी का परिणाम आ गया कि इसको बेवकूफ़ बना दिया जाए, तो आप तो छल कपटी हो गए। अब यदि आपकी जितनी छल कपट बढ़ते जा रहा है उतने आपका बोलते आप प्रत्याख्यान कसाय वाले हो गए। तो आपकी अप्रत्याख्यान कसाय का त्याग कहाँ हुआ? आप व्रती बने हैं तो प्रत्याख्यान कसाय वाले हो गए, आपके कितने निर्मल परिणाम हो गए सोचो। ठीक है ना, और आपके अंदर वो चल रहा है तो फिर जो है आप अप्रत्याख्यान कसाय वाले हो गए, तो आप द्रव्यलिंगी श्रावक कहलाएंगे।
बहुत कहते हो ना द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि। तो मुनि को तो बहुत द्रव्यलिंगी बोलते रहते हो, क्या कभी अपने को द्रव्यलिंगी श्रावक बोलते हो? ये क्या चल रहा है? प्रतिमाएं ले ली हैं, 12 प्रकार के व्रत ले लिए हैं, और व्रत लेने के बाद भी अंदर से व्रत नहीं है, भावों से व्रत नहीं है, और क्रिया में भी व्रत नहीं है, और गलत सलत सब चल रहा है। तो बोलो ऐसा व्यक्ति जो है द्रव्यलिंगी है कि नहीं? एलक छुल्लक बन जाए, कोई ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी वाला बन जाए, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी बन करके किसी के बच्चों की शादी ब्याह के बारे में सोच भी रहा हो, करना तो छोड़ो, क्या कर रहा हो, सत्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ले और वो किसी की उसकी शादी इससे हो जाए, उसकी शादी इससे हो जाए, सोच भी रहा हो तो सील भंग, 2 का सील भंग कराने का दोष लग रहा हो उसको, उसकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा खंडित हो रही है। तो बोलो अब वो द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? वो श्रावक द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? बोल नहीं, वो प्रेम है, वात्सल है, वात्सल भाव से, वो वात्सल प्रेम नहीं चलता व्रत में। वात्सल चलता है सद्धर्म बढ़े, वो वात्सल है, मेरी आत्मा का भी धर्म बढ़े और सामने वाला का भी धर्म बढ़े, ये है वात्सल, इसका नाम है प्रेम। लेकिन संसार बढ़े, भोग बढ़े, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। भोग विलास विषय वासनाएं बढ़ती हों तो उसका नाम वो धर्म नहीं कहलाता। तो ये आप सोचिए कि कितने श्रावक भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी है। जितने प्रतिमाधारी लोग घूम रहे हैं अधिकांशतः प्रतिमा वालों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम द्रव्यलिंगी हैं श्रावक या भावलिंग है। हमने भावों से ग्रहण किया है कि मात्र नाम से ग्रहण किया है। जैसे मुनि पद को बोलते हैं कि द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी, देखो महाराज जी बन गए, भावलिंगी नहीं है, तुम तुरंत ही बोल देते हो। लेकिन क्या कभी अपने में तौलते हो? क्या अपने में नापते हो हम क्या हैं? ये आचौर्यान व्रत के सबके अतिचार पढ़ो, और 12 व्रत और 5 सम्यक दर्शन के अतिचार और 5 सल्लेखना के अतिचार और 12 व्रत के अतिचार हैं। इस प्रकार से कितने 70 अतिचार हैं। 12 पंचे 60 और 5 सम्यक दर्शन के और 5 सल्लेखना के, कितने हो गए? 70। इन 70 अतिचारों को आप जहाँ बैठते हो, सोते हो, वहाँ लिख लो, वहाँ पर्चा टांग लो और बार बार इसी का स्वाध्याय करो अतिचारों का। ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। अब इन दोषों में से आज मैंने कौन सा दोष लगाया, बस 70 दोषों के नाम लिख लो बस, और कुछ मत करो। ये 70 दोष नहीं, तुम्हारे व्रत का पालन हो गया, ठीक है ना। तो इन 70 दोषों को बिल्कुल अपने पास लिखो जो प्रतिमा पालन करने वाले हैं, और अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, भावलिंगी हूँ या द्रव्यलिंगी हूँ। शेष विषय कल। जावा लोकालो शोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा दरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।